की शाम बड़ी हंगामा खेज़ है। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती के चेयरमैन जनाब अख्तर इकबाल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर बड़ा हंगामा देखने में आया। जब वो तशरीफ़ यहाँ पर लाए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने चुपते हुए सवालात भी किए। आपने भी देखा, हमने भी देखा, और फील्ड में भी हमने इवन दो कि यहाँ तक हुआ हमारे साथ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर जो पुलिस एहलकार तैनात थे वो कागजात नामजदगी चेक कर रहे थे कि ये किसके हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन है। तो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर हाथापाई भी हुई पुलिस के। अभी आपने देखा कि डार साहब की तरफ से बयान आया कि तहरीक इंसाफ पर उन्होंने जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जितनी टिकटें जमा हुई हैं वो मैंने तो जमा ही नहीं, मैंने नहीं जारी की। इजीली उन्होंने ये बात कह दी कि उन्होंने जालसाजी की है तहरीक इंसाफ ने। अगर इसकी कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने एक दफ़ा फिर, जैसे पहले उन पर इल्ज़ाम लगते रहे कि वो फॉर्जरी करते रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर एक उन पर बड़ा इल्ज़ाम है। मेरे हिसाब से तो ये प्लान बी जो था ना, ये आज बहुत बुरे तरीके से पिट गया। प्लान बी पीटीआई का। देखें आप, प्लान बी आपका सॉलिड होना चाहिए। अब उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि ये तो फ्रॉड है, मेरा तो इससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। अब आप सोशल मीडिया पे लाख इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो अगवा हो गए, वो ये हो गए, वो हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जॉब तो मैं हूं फरूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये 8 फरवरी 2024 के जो जनरल इलेक्शन है, ये भी एक डोना ख्वाब साबित होता जा रहा है। अभी जो मसाइल चल रहे हैं मुसलसल, वो ये कि निशान के हवाले से चीज़ें चली, टिकट्स के हवाले से मामला चले, और उसके दफातर तक जाने में मुश्किलात पेश आई, मुख्तलिफ शिकायत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन उससे भी बड़ा मामला क्या हुआ कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती सामने आए। ये साहब कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, वो कैसे तशरीफ लाएंगे, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा रहम करने वाला है। आज सुबह 12-1 बजे के बाद से तमाम चैनल्स पे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआईएन के टिकट लेके आरओज़ के पास जा रहे थे। तो ये मुझे बड़ा अजीब फील हुआ कि ये इन्होंने ये टिकट्स कहाँ से लिए, और हालांकि पीटीआईएन के जो हमारे अपने उम्मीदवारान हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए, और तमाम उम्मीदवारान जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं, और आज थोड़ी देर बाद हम आरओज़ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के उम्मीदवारान की लिस्टें भी जारी करेंगे। और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई, ये फौजी का काम इन्होंने किया। तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। 2018 में जो हमने टिकट इशू किए थे वही टिकट आज हम इशू कर रहे हैं, उसका ये सैंपल ये है। मैं थोड़ा वाज़ेह करता चला जाऊँ कि पीटीआईएन क्यों बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। 2007 में मैंने फील किया, महसूस किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत, इलेक्टेबल की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए पीटीआई वाले बात करते हैं। तो मैंने भी फैसला किया कि धौंस धांधली, गुंडागर्दी, पैसे की सियासत और इलेक्टेबल की सियासत को डिस्करेज करने के लिए, शफाफियत को प्रमोट करने के लिए मुझे उनका हिस्सा होना चाहिए। बट चंद सालों में
मैंने महसूस कर लिया, मुझ पर वाज़िया हो गया कि शफाफियत नाम की कोई चीज़, सच्चाई नाम की कोई चीज़ उन लोगों में ना थी। सो मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती का की बुनियाद रखी जाए और वो लोग नज़रियाती लोग, बानी लोग जो सही सोच और फिक्र रखते हैं, जो सही सिमत मुस्बत पेशरफ्त करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ लेके चला जाए। और PTN का जो नारा है करप्शन की सज़ा मौत, इसको लेकर मैंने कहा हम मैदान अमल में आए। इसी हवाले से मेरा आपसे सवाल है, अल्लाह के नबी का आपने हवाला दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आपको उठाया गया या तशद्दुद हुआ आप पे? नो नहीं सर, आपका कोई मुआहदा है उसके साथ? कोई वादा नहीं है। पाकिस्तान तरीके से राब्ता किया था, वादा करने की कोशिश की थी टिकटों के हवाले से कि आपके टिकट इस्तेमाल पाकिस्तान तरीके से हमारा ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर दे दिया ना कि किसी पार्टी का कारकुन, किसी पार्टी का उम्मीदवार किसी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, आप क्या इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि जो टिकटें जारी हुई हैं और जो आपका नाम भी उसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टैंप भी लगी हुई है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अक्सरियत ने वही टिकटें जमा करवाई हैं, अब आपको अपना वही निशान चाहिए और आप इलेक्शन कमीशन से क्या कहेंगे? फारूक साहब जी देखिए, मैंने वाज़ह कर दिया है कि 2018 में मैंने ये इशू की थी, आज भी मेरी टिकट ये है। तो अगर आप कोई खुद ही से ड्राफ्ट करता है तो इसमें मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पूछेगा, या हम कंसल्ट करेंगे अपने लॉयर से, कानूनी माहिरीन से कि व्हाट वी हैव टू डू, हमने करना क्या है। एक मिनट जी, ठहरे तो सही आप, एक वन बाई वन। खान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, बता दें। डॉक्टर साहब आप ये बता दें, ये मुआहदा है, इस पर आपके ये दस्तखत ठीक है या नहीं? ये देखिए, ये 30 दिसंबर का ये वाक़या है जिसमें ये यही क्लेम कर रही है। देखिए जी, हम इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। ये टिकट हमने इशू की हैं, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। ओके, इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती, एक कैमरामैन की तरफ देखिए, बताएं आज बहुत अहम हो गए हैं, पूरे पाकिस्तान का मीडिया आपको देख रहा है, सुनना चाह रहा है। कहते हैं अहम होके फ्री हो जाना दरवेशी है, अहम होके फ्री हो जाना। तो हमने तो आपसे 1-1.5 साल पहले बात की क्यों नहीं, और पूरा इंटरव्यू किया था आपने कि जमात को उसकी सही, बुनियाद की सारी सही, बातें पूछी। सही। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ये अचानक जी। हुआ क्या कि वो कोई टिकट कोई निकाल के लाया, टिकटें जमा हुई, उसके ऊपर अब तक बाल डाल स्टैम्प्स लगी हैं, चीज़ें लगी हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये सारी जो टिकटें जमा हुई हैं वो फेक जमा हुई हैं? हाँ, ये मैंने पहले भी क्लियर किया कि यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि आपने क्यों किया, कहाँ से आया, कैसे हुआ। यानी आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नज़रियाती का शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर ये आपके उम्मीदवार नहीं है? जी मेरे उम्मीदवार मेरे अपने उम्मीदवार हैं जिनकी हम आरोप अभी लिस्ट जारी करने वाले हैं, और मेरे घर पे लोग मेरे से टिकट लेके हैं, उनकी स्नैप्स हैं, पिक्चर है उनकी। तो आपसे टिकट जो लेके आएंगे टोटल लोग कितने हैं? आई होप मेरे कितने मेरी टिकट होंगे? अराउंड 150 होंगे। आपने कहा कि जो आपका मुआहदा सामने आ रहा है उस पे आपकी स्टैंप लगी हुई है, आपके साइन हुए हुए? नहीं, मेरे साइन नहीं, मेरे साइन नहीं, मेरे साइन फेक साइन। फेक साइन। आपका कोई मुआहदा नहीं हुआ कि मेरा- 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से? मेरा कोई मुआहदा नहीं, मेरा कोई मुआहदा नहीं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है, अगर वो आपको ऑफर करे तो कोई मर्जर अभी भी हो सकता है? मेरी बात सुने, वो कहते हैं ईवान में जाने से बेहतर है कि अब कब्र में जाने का प्लान करें आप, कब्र में बंदा सुरखरू होकर जाए। आपने कहा कि मुझे किसी ने लापता नहीं किया, किसी ने अगवा नहीं। नहीं, आप घर से खुद ही आ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं? सीधा आ रहा हूँ। कोई सपोर्ट नहीं हासिल हुई, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। और आप ये भी कौम के सामने रखते हैं कि आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट या कोई इदारे नहीं है? यार मैंने एस्टेब्लिशमेंट से क्या लेना देना है, यहाँ तो इसके होता है जब कोई पिक्चर होती है ना भैया, जब आग जलती है धुआं आ जाता है ना, तो धुआं आ जाएगा, अगर कोई आग होगी ना धुआं आ जाएगा ना जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती के सदर कौन है, बाकी लोग कौन हैं? हमारे वाइस चेयरमैन हैं रियाज अलवी साहब, हमारे सदर हैं असलम गुजर साहब, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उस्मान डार साहब, ये हमारे लोग हैं। आप 115 NA 115 से इलेक्शन लड़ रहे हैं? अभी इसका डिसीजन हम करेंगे। अभी 9 बजे तो आपको फिर वापस वो टिकट हमने सबमिट कर दिया, लेकिन हम वी विल थिंक हमने क्या प्लान करना है। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के अलावा अगर बैरिस्टर गौहर को या शेर अफजल मरवत को या किसी को भी बल्लेबाज का निशान मिलता है, कैसे तो मिल- आप
कैसे मिलेगा उनको? नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है बाबा? ठीक है। हाँ? और आपने किसी किस्म की वो लोग कौम ये भी इल्जाम लगाते हैं लोग कि सौदाबाजी हुई, किसी किस्म की सौदाबाजी नहीं हुई। मैं लानत भेजता हूँ उस पर, सौदेबाजी भी लानत भेजता हूँ और सौदा करने वाले भी लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला उसको उस पर अजाब नाज़िल करे तो सौदेबाजी करता है। क्या कर रहे हैं बात? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने चेयरमैन पीटीआई एन अख्तर इकबाल डार साहब की गुफ्तगू सुनी, तुम तो सवाल सुने, उनके ऐलानात सुने, पीटीआई के बारे में उन्होंने क्या क्या वो भी सुना, उनकी गुफ्तगू सुनी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पे वो सहाफ़ी जिन्होंने इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, इससे पहले 9 मई से मुताल्लिक़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की, वो क्या सोच रहे हैं, इलेक्शन के ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर उनका क्या तबसरा है। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ियों का तबसरा क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवरऑल इलेक्शन के मामलात के ऊपर। आज की शाम बड़ी हंगामा खेज़ है। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती के चेयरमैन जनाब अख्तर इकबाल डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पर बड़ा हंगामा देखने में आया जब वो तशरीफ़ यहाँ पर लाए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लोगों ने चुपते हुए सवालात भी किए। सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद अली वकार सिंधु, वासिफ महमूद साहब। सिंधु साहब, क्या देख रहे हैं? आपने वैसे भी इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, शिकायत ये भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात छीने जा रहे हैं, मसाइल आ रहे हैं, ओवरऑल जो आप कवरेज कर रहे हैं आपका क्या इस वक्त है? देखिए, जो बात आपने की है कि शिकायत सामने आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपने भी देखा, हमने भी देखा और फील्ड में भी हमने, इवन दो कि यहाँ तक हुआ हमारे साथ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर जो पुलिस एहलकार तैनात थे वो कागजात नामजदगी चेक कर रहे थे कि ये किसके हैं, आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर हाथापाई भी हुई पुलिस के, रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के बाहर भी। और उसके बाद भी अब आपने देखा है जब टिकट्स की तकसीम का मरहला आया, वहाँ पर भी लोगों से टिकट्स बांटी गई, छीनी गई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, वो चाहे वो बावर्दी थे या वो सिविल कपड़ों में थे। अभी आपने देखा कि डार साहब की तरफ से बयान आया कि तहरीक इंसाफ पर उन्होंने जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जितनी टिकटें जमा हुई हैं वो मैंने नहीं जारी की। इजीली उन्होंने ये बात कह दी कि उन्होंने जालसाजी की है तहरीक इंसाफ ने। अगर इसकी कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि उन्होंने एक दफ़ा फिर, जैसे पहले उन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि वो फॉर्जरी करते रहे हैं, वो एक दफ़ा फिर एक उन पर बड़ा इल्ज़ाम है। तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर बड़ा अहम किरदार होगा। डार साहब ने तो कहा है कि मैं चाराजोई करने के लिए मुशावरत करूंगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन में ये बात चली जाती है तो इलेक्शन एक्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बड़ी सख्त सज़ा है इसके ऊपर, कम से कम 3 साल कैद भी है। ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आप इलेक्शन कमीशन में भी कवर करते हैं, मैं आपसे दोबारा बात करूंगा, आप प्लीज़ रहिए यहीं पर रहें। आसिफ साहब, क्या ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अटेंड की, कुछ हमने इस्लामाबाद में देखी, कुछ लाहौर में हुई, कुछ लोगों ने मुज़म्मतें की, कुछ लोगों ने पार्टियाँ छोड़ी आपके सामने, कुछ ना कुछ हमें लगता था जैसे कुछ मैनेज है। क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कोई ऐसा माहौल नजर आया कि ये मैनेज है या कोई जोर जबरदस्ती की चीज़ है? क्या देखा आपने, क्या महसूस?
देखिए फ़ारूक, यहाँ पर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उससे पहले हमने तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से भी बात की, तो उनकी तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि जो डार साहब हैं वो रात से ही उनसे राब्ते में नहीं है। उनको ऐसे उनका इल्ज़ाम है कि उनको पहले रात को गायब कर दिया गया था, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनको फीडिंग है। और यहाँ पर एक सहाफ़ी ने जब ये सवाल उठाया कि जो उनके टिकट के ऊपर साइन है और जो एक मुआहदा सामने आया उसके ऊपर जो साइन है उनमें बड़ी मुमासलत है, हाँ मुमासलत थी उसके अंदर, तो ये वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ पीछे पक्के आए यहाँ पर। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा है कि आपने तरीके इंसाफ के इन्होंने लोगों से बात भी की, आपने क्या देखा? क्या कोई गैर मामूली इकदाम नजर आए आपको आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वाले से? 9 मई के वाले से भी लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, छोड़ते रहे हैं पार्टी, क्या आपको कोई मैनेज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी? मुझे नहीं लगता कि गैर मामूली इंतजाम करने की कोई ज़रूरत थी। कम से कम आजकल डिजिटल दौर है, आपको पता है, एक मैसेज भी बहुत होता है, कुछ सिग्नल भी मिल जाता होता है। तो डार साहब जैसे उन्होंने एक लिखी पढ़ी तहरीर अपने सामने लेके रखी हुई थी, तो उससे लगता है कि वो तैयारी करके आए थे या करवाई गई है। लेकिन इससे पहले जब सुबह से शोर मचा हुआ था कि टिकट्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी कर दी गई हैं, तो डिजिटल दौर में डार साहब उस वक्त भी अपना कोई बयान जारी कर सकते थे, वाजे कर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आके करना एक मुझे लगता है कि मैसेज बहुत बड़ा था। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा तीनों बड़ी सियासी जमातें करप्ट हैं, तीनों बड़ी सियासी जमातें करप्ट हैं और इनको सजाए मौत होनी चाहिए, उनका ये मुतालबा था। तो मैंने उनसे पूछा सबसे पहले किसको होनी चाहिए सजाए मौत, तो वो उस पर कोई जवाब नहीं अभी तक उन्होंने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टेक क्या है इसके ऊपर? सारे वो समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होके रहने की? देखिए तहरीके साहब में जो उनकी रहनुमा वो बच्चे तो नहीं है कि ऐसे ही उन्होंने मुँह उठाकर उन्होंने कह दिया कि जब टिकट जमा करवा दें। कोई ना कोई बात उसमें थी, जैसे उसमें मुआहदे में और उनके जो पार्टी के टिकट के ऊपर दस्तखत है, तो कुछ ना कुछ दरमियान में है। और तहरीके साहब के रहनुमा जैसे कह रहे हैं कि रात से वो गायब उनसे राब्ते में नहीं है, और उनका राब्ता जो बानी रहनुमाओं से ऑलरेडी था, तो ये उसमें कुछ ना कुछ था। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दीगर जमातें हैं, जैसे IPP है, जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसमें डर है ना, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। और डार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसमें वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ गया कि पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। वहाँ साहब आप भी लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर प्रेस क्लब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कवर की, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कोई मैनेज लगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए ज़बान लड़खड़ा रही थी, हाथ कांप रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। यहाँ पर एक ज़ख्म भी था जिसका उन्होंने बाद में कहा कि ये शेव के दौरान हुआ। ये हाँ जी, ये उन्होंने बात कहा, बल्कि आपके साथ भी जब बात हो रही थी तो इस बात का उन्होंने इतराफ़ किया कि ये ज़ख्म जो है वो शेव के दौरान हुआ है। वैसे एक तो ये कि लड़खड़ाने वाली जो बात है ना, मैंने तो 1.5 साल पहले मिला था, डिसेबल होने की वजह से शायद नहीं, वो तो बैठ के तो लड़खड़ा नहीं ना सकते, बैठ के हाथ कांप रहे थे, ठीक है, बड़ा प्रेशर आ गया। नहीं, मोहसिन बिलाल का अच्छा सवाल था जिसके बाद थोड़ा सा मामला ज़्यादा गर्म हुआ। लेकिन देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस हवाले से ये देखा जा सकता है कि अगर तो ये तहरीक इंसाफ के हमायती होते तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी जगह पे लाइव नहीं होनी थी, इवन के जो कौमी चैनल है उस पर भी नहीं होनी थी। तो कौमी चैनल पे लाइव हुई है, हर ने लाइव दिखाई है। आपने कोई तहकीकात की है कि किसने बुक करवाई, कैसे हुई बुक की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए इसके लिए तो एक पूरा प्रोसीजर है, मैनेजर किससे रब्ता किया जाता है लाहौर प्रेस क्लब के, लाहौर प्रेस क्लब मैं गया हूँ, अवैस नाम है उनका जिन्होंने बुक करवाई है, और वो उन्होंने बताया कि इन्हीं के कुछ है बेटे होंगे और जो साथ आए, उस पर रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो सका, जो नंबर था ना जब वो तब हो रही। देखिए एक ओपन फोरम है, कोई भी आगे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। इस मुआहदे की तस्दीक करती है ये जो मुआहदा था? देखिए कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो डार साहब क्योंकि मुनहरिफ हो चुके हैं, तो जो हाँ जी, वो कह रहे मेरी अपनी पार्टी, मैं चेयरमैन हूँ नजरियात। देखिए जो बात वो दावा कर रहे हैं ना कि ये मुआहदा हुआ, और इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, वो वीडियोस भी थोड़ी देर तक जो है वो आपके सामने आ जाएंगी, तो चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। डार साहब अगर तो डार साहब कह रहे हैं जितनी टिकटें जमा हुई मैंने तो दी नहीं है, ये डार साहब जो बयान दे रहे हैं कानूनी हैसियत उसी की मानी जाएगी और उसी चीज़ को, असल जो मुद्दा था वो मुतनाज़ा करना था, इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करना था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड होगी टिकटें जमा करवाने की। वहाँ पर जो है वो काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में ये हुआ कि वो शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर, दीगर जो अहम रहनुमा है उनकी दरख्वास्तों पर फैसले महफूज हैं, वो कल सुनाए जाएंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक तो डेट एक्सटेंड होगी, दूसरा ये जो
टिकटों वाला मामला है, डार साहब अगर वो कह रहे हैं कि वो इनकार कर रहे हैं तो हमें डार साहब की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो एक पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन पीछे जिस तरह अली वकार ने बात की, जिस तरह वासिफ भाई ने बात की कि कोई ना कोई कम्युनिकेशन हुई है, कहीं ना कहीं पर कोई चीज़ें सेटल्ड हुई हैं। तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने प्लान बी रखा हुआ था और कहा ये बी था उनका, ये प्लान बी था, और वो ये कहते हैं कि हमारे पास प्लान सी भी मौजूद है। अब ये देखना होगा कि वो प्लान सी क्या है, आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। आप वो मुझे ये बताएं कि शाकिर ने बोला ना सी व्हाट यू कैन सी, अब हमें सी वाला ही काम है, ये ना हो कहीं सी निकला सी निकलवा। तहरीक इंसाफ को आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नुकसान पहुंचा। मुझे लगता है कि डार साहब का जो बयान है ना, इसके बाद ज़्यादा डैमेज हुआ है, क्योंकि एक इल्ज़ाम आ जाना फॉर्जरी का, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि आम बात जालसाजी, अगर आपको या मुझे कोई पूरी पार्टी पे इल्जाम लगा। जब कोई फ्राडिया अगर आपको कह दे लूज कर चुके हैं जिन पर वो जमा करवाई गई हैं टिकट्स बल्लेबाज वाली, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है तहरीक इंसाफ का। और इल्ज़ाम लग जाना उससे बड़ी बात है। इलेक्शन से बाहर किया जाएगा तो वो हो चुकी है, तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो चुकी है जी। हाँ जी, आप वासिफ साहब इसी तरह सोचते हैं तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा है? मेरा नहीं ख्याल है कि देखें जितनी उस तहरीक इंसाफ का मेजर वोट है वो यूथ है, और ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिन कैंडिडेट्स ने अपने आज़ाद उम्मीदवार में जमा करवा दिए, तहरीक इंसाफ एक लिस्ट बनाएगी, जैसे कि उन्होंने अपनी टिकट जारी की हुई है, वो सोशल मीडिया पर इतना वायरल कर दें कि लोगों को आसानी से पता लग जाएगा जी इस हल्के में हमारा बंदा खड़ा हुआ है। तो फरूक भाई, सोशल मीडिया ठीक है, ओपिनियन देने के लिए ठीक होता है, लेकिन कानून और आइन भी कोई चीज़ होती है ना। जब आज का नंबर 1 ट्रेंड बल्लेबाज था, तो पीटीआई ने इसको प्रोपोगेट किया कि हमारा निशाना बल्लेबाज होगा, तो नंबर 1 ट्रेंड वो था। बिल्कुल बन गया, ट्रेंड बन गया, लोगों का माइंड मेकअप तो हो जाता है, लेकिन जब कानून और आइन की बात आती है ना, तो फिर तो चीज़ें उस तरह नहीं होती जिस तरह आप चाहते हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि असल में लाहौर प्रेस क्लब के तारीखी हॉल में क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो बातें जो शायद आप नहीं जानते। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ियों का तबसरा क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवरऑल इलेक्शन के मामला के ऊपर। डॉक्टर साहब, आपने भी आज सवालात किए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कितना नुकसान पहुंचेगा या पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा तहरीक इंसाफ? देखें मेरे हिसाब से तो ये प्लान बी जो था ना, ये आज बहुत बुरे तरीके से पिट गया। प्लान बी पीटीआई का। देखें आप, प्लान बी आपका सॉलिड होना चाहिए। आप किसी पार्टी के ऊपर, एक ऐसी पार्टी जो आपसे 2014-15 से पूरे इख्तलाफात करके आपसे एक नजरियाती जमात के तौर पे अलग हुई कि 7-8 साल हो गए हैं वो बने हुए, और वो पिछला इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, सारा कुछ किया, आपने अचानक उनको अपना पार्टी बना लिया। या तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को ही अंदर बना लेते, आपने किसी की बनी हुई पार्टी जो कि आपसे बाकायदा नाराज होके, आपसे आपके नजरियात से इख्तलाफ करके गई, और उसको आपने अचानक अपना प्लान भी अनाउंस कर दिया। अब उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा कि ये तो फ्रॉड है, मेरा तो इससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। अब आप सोशल मीडिया पे लाख इल्जाम लगाते रहे कि वो अगवा हो गए, वो ये हो गए, वो हो गए। कोई अगवा की चीज सवाल तो हुए कि क्या आप अगवा? सवाल उन्होंने कहा कि मैं कोई अगवा नहीं हूँ। अच्छा, आज वैसे कोई नामालूम अफराद भी हमें हॉल में किसी किस्म के नजर नहीं आए? हॉल में नहीं आए, बाहर भी नहीं नजर आए। कोई आपको नजर आया? उनके साथ जो मैं गालिबन उनके बेटे या कोई होंगे जो उनको सारा लेके आए। उनका बेटा है, और मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई की क़यादत है वो क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की और बहरहाल पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन
आपने अगर पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एफर्ट करनी है ना। अगर आप भी कुछ इसी टाइप की कोई कार्रवाई करते रहेंगे और 2 नंबर, खान साहब का तो पहले ही इंप्रेशन था कि वो यू टर्न लेते हैं, मतलब अब इतना बड़ा यू कह टर्न रहे हैं ये जो प्लान बी है ये बुरी तरह फ्लॉप। बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। और अगर कोई सोचता है कि प्लान सी, मेरे हिसाब से तो अब अगर आप जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को बहाल कर देती है, अब उनके आधे जो हैं वो बल्ले के बाज के निशान के ऊपर बल्लेबाज पे हैं, आधे बल्ले पे हैं। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? उनके जो बल्लेबाज वाले हैं उनको बल्लेबाज अप्लाई कर देगी, दे देगी, और जो इनका बल्ला बहाल हो जाएगा फॉर एग्जांपल तो वो बल्ले पे भी चले जाएंगे। तो ये किसी बात कौन से निशान पे लड़ेगी? कंफ्यूजन आ गई। बल्लेबाज प्रोविजन है उसमें, इस पर प्रोविजन ये है कि अगर आप एक टिकट जमा करवा देते हैं और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो फिर आप वो टिकट वापस लेके दूसरी टिकट जमा करवा सकते हैं। इतनी तो ये माजी में भी हमने चीज़ें देखी हुई हैं, प्रैक्टिस हुई है। और इलेक्शन कमीशन और उनके जो लीगल माहिरीन हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो बल्ले का निशान बहाल कर देती है तो फिर वहाँ पर जो है ये अपना टिकट तब्दील कर सकते हैं। तो ये तरीके साहब की शायद हिकमत अमली थी कि हम दोनों तरफ से खेलें और उसके बाद जो है फाइनल जो है वो देखा जाए कि क्या किया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो प्लान बी है ये कामयाब रहा या नाकाम हुआ? देखिए, अगर तो प्लान बी के अंदर ये चीज़ थी तो फिर डार साहब को जो है वो बाहर भेजना चाहिए था और वहाँ पर वो ज़्यादा सेव होते। और फिर इस प्लान को अगर तो बताया जा रहा है कि 30 दिसंबर को किया तो अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो इनको ये चाहिए था कि उनके साथ पहले तय करके साइन जो भी माहिदा कब हुआ? 30 दिसंबर की बात की जा रही है रिपोर्टेडली कि ये मुआहिदा 30 दिसंबर को हुआ, तो आज जो है वो 12-13 है, तो इतने दिन थे, इनको बाहर भेजा जा सकता था, इनको महफूज किया जा सकता था। क्योंकि जो तरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं वो अभी भी रूपोश हैं। उसकी वजह यही है कि वो सामने आएंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ये बात कब आई, कहाँ से अनाउंस हुई कि पीटीआई नजरियाती के आप जमा करवाएं टिकट्स? ये हुआ ऐसे कि 3:30 पर मोमिना बासित उन्होंने एक ट्वीट की थी। उन्होंने कहा कि मुझे तरीके इंसाफ का टिकट मिल चुका है और ये मैं तरीके इंसाफ नज़रियाती की टिकट जो है वो जमा करवा रही हूँ। तो वहाँ से हमने ये देखा कि उसके आधे घंटे के बाद जो कि चेयरमैन इस वक्त हैं तरीके इंसाफ के बैरिस्टर गोहर, उनके घर जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो जाते हैं लोग, वो पुलिस गलती करती है, वो कौन लोग हैं वो तो अभी तहकीकात होंगी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हलचल कुछ ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। फिर जो उनकी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वहाँ से भी पैगाम आना शुरू हो गए कि आपने तरीके इंसाफ नज़रियाती की टिकट जो है वो जमा करवानी है। तर्जुमान ने ये बयान जारी किया या बस पीटीआई के पेजेस वगैरह से आना? मैंने जो देखा वो अजहर मिशवानी की एक ट्वीट थी जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस थी कि तरीके इंसाफ के जो नज़रियाती का जो टिकट आपको दिया गया है वो टिकट, अब इस बात को खुफिया रखा गया नजरियाती वाले को और एकदम निकाला गया। बिल्कुल खुफिया रखा गया। फारूक साहब, आप पूरे पाकिस्तान में टिकट्स दे रहे हैं और ये नहीं हो सकता कि आप ये सारा जो मामला है वो एक दिन में मुकम्मल करें। तो ये कुछ 3-4 दिन पहले चीज़ें हो चुकी थी। जिन उम्मीदवारों को फाइनल किया गया उनको ये इंस्ट्रक्शन की होगी सख्ती से कि पहले आपने जो ये वाला टिकट दिखाना है सोशल मीडिया पर और उसके बाद जो है वो फाइनली, अब मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने ये देखा कि जो चीफ जस्टिस के पास केस ज़ेर इल्तिवा था और वो ज़रा टेस्ट मैच शुरू हो चुका था, लंबा होता जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि 3-3:30 बज चुके हैं तो उस वक्त ये हो सकता है उन्होंने ये वाला प्लान किया। मतलब तरीके इंसाफ ने अपना ये प्लान पीछे रखा हुआ था, अगर ये डिले में ना जाती चीज़ तो शायद नजरियाती वाले टिकट्स भी बाहर ना आते। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जिनको तरीके इंसाफ के टिकट दिए गए हैं साथ में नजरियाती के टिकट भी दिए गए। बिल्कुल दुरुस्त। 2 टिकट उन उम्मीदवारों ने दिखाए हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लगाए हैं कि जी ये देखिए ये हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर के दस्तखत के साथ मिला है, ये डार साहब के दस्तखत के साथ है और ये प्लान बी था। और इसके हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ है वराय साहब कि हमने ये देखा कि उसी दौरान जो है वो ट्विटर पर एक टॉप ट्रेंड जो है वो प्लान बी का और बल्लेबाज का बन चुका था और ये बातें आना शुरू हो चुकी थी, सरगोशियाँ हो रही थी कि बल्लेबाज को नज़रअंदाज ना करें। तो इट मीन्स के ये चीज़ें पहले से चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मैनेज लगी है आपको या? देखिए, मैं तो इसको तारीखी पस मंज़र में देख रहा हूँ। अच्छा, कि तारीखी पस मंज़र ये है कि अख्तर इकबाल डार पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से बाकायदा नज़रियाती खिलाफ करके अलग हुए। उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी ने उम्मीद नहीं थी और उन्होंने उस पार्टी का इलेक्शन लड़ा, सारा कुछ किया और उस पार्टी को इस इलेक्शन से पहले बल्लेबाज का निशान अलॉट हुआ। इतना अहम हो गई पार्टी। अब ये कहना कि जनाब वो भाई आपका अगर वो प्लेयर था तो आप उसको अपनी पार्टी के अंदर एंगेज भी कर सकते थे। और ये जो एग्रीमेंट्स की बातें आ रही हैं ये सिर्फ बातों की हद तक होगी, इसकी कोई प्रैक्टिकल शेप नहीं होगी। कि जो मेन लोग हैं उन्होंने रीट्वीट तो किए ये मुआहिदा नहीं, अब मुआहिदा हो रहा होगा जो भी होगा, मुआहिदे की कोई इसकी लीगल पोजीशन नहीं है। दूसरा ये साइन भी नहीं पीटीआई की तरफ से। ये है कि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नॉमिनेशन पेपर्स
फाइल किए हैं पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पे। उसके बाद वो डिमांड कर रहे हैं कि चूंकि उन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट पे नॉमिनेशन फाइल किए हैं, लिहाजा उन्हें बल्ले का निशान दे दिया जाए। अब बल्ले का निशान आ गया, वो चैलेंज हो गया, वो सारी चीज़ें चल पड़ी। तो उन्होंने फिर अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने पार्टी चेंज कर ली है। अब ज़ाहिर है ये डिबेटेबल मामला है कि पार्टी चेंज होगी, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कितनी पोजीशन होगी कि जिस पेपर पे आपने नॉमिनेशन जमा करवाए थे वो तो आपने तहरीक इंसाफ पे करवाए थे। अब आपकी पार्टी नए नॉमिनेशन के साथ मैदान में आ रही है तो नया पेपर भी तो आएगा ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। बहरहाल मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि इस सारी लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरीके से खिलाया है पीटीआई के लोगों को, वो समझ रहे थे कि हम थ्रू सोशल मीडिया, समझ रहे थे कि हमारी ग्राउंड है, हम खिला रहे हैं, हम थ्रू सोशल मीडिया सारा कुछ कर लेंगे और सारा कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल लीगल पोजीशन जो डिफरेंट है। कमेंट आप करना चाहते हैं मुख्तसर सी बात? बड़ा सा गैर यकीनी सूरत हाल है और आपको कैसे इलेक्शन नजर आ रहे हैं? 8 तारीख तक हर जो पाकिस्तानी हैं, आप होंगे, मैं होऊंगा, लग ऐसे ही रहा होगा कि पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ये गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। ठीक है। 13 जनवरी की ये शाम जब हम लाहौर प्रेस क्लब में खड़े हैं, बात कर रहे थे लोगों से, यहाँ पर पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार साहब आए। उन्होंने वो सारे दिन की जो तहरीक इंसाफ की कामयाबी थी उसको अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मलियामेट कर दिया। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ियों का तबसरा क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ओवरऑल इलेक्शन के मामला के ऊपर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है उनका तो ये कहना है कि हमारा इनके साथ मुआहदा हुआ था, हमारे दफातर में बैठ के मुआहदा हुआ था, ये सारे मामलात हुए थे। लेकिन सवालिया निशान ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि अख्तर इकबाल डार ये मुआहदा करें, इसके सबूत आना बाकी हैं और इसको साबित करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। हफ्ते की शाम सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक समाअत जारी थी तो पीटीआई का प्लान बी सामने आया। अचानक तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐलान किए गए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाएं। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया पर एक नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की गूंज सुनाई देने लगी। सवालात ये उठे, ये पार्टी कौन सी है, इसको बनाने वाले कौन हैं? एक मुआहिदा सामने आया जो मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ नजरियाती के दरमियान 2 हफ्ते कबल तय पाया था। इस मुआहिदे पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार का नाम सामने आया। इसी असना में ये खबर सामने आई, अख्तर डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की तरदीद कर दी। इसी लम्हे अख्तर डार की अगवा की खबर पीटीआई के सोशल मीडिया पेजेस पर सामने आ गई। उस शाम की हंगामा खेजी बढ़ाने के लिए चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर डार लाहौर प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो सब नजरें उन पर थीं। वो कैसे यहाँ पहुंचे, कौन सी नामालूम कुव्वतें उनके पीछे हैं? यही वजह है कि पाकिस्तान की अवाम की नजरें एक शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी। सहाफियों के तुंदो तेज सवालात, मीडिया के कैमरों का हुजूम, ये एक फिल्मी मंजर मालूम होने लगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसके बाद पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त नाकाबिले समाअत थी। एक वक्त में 2 हाई कोर्ट्स में केस नहीं चल सकता। पीटीआई ने शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्क जमहूरियत ने दिया, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इंतखाबात की पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो रात को सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार अब आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। हमें अंदाजा था कि फैसला क्या होगा, हमारी तैयारी पूरी है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। पार्टी को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया है। हमारी जमात के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। सवाल ये है, आम इंतखाबात से पहले पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के बाद पार्टी के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है। पीटीआई अपना क्या नया प्लान तय करेगी, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मसाइल हैं वो मज़ीद बढ़ गए हैं, और इस बात के बाद कि अब इस बात को और इस माहदे को साबित करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जाएगा कि जब एक शख्स खुद आके रिकॉर्ड पे आके ये कह दे कि मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेलसाजी की है, मैंने ऐसी कोई टिकट जारी नहीं की, मैंने सिर्फ अपने उम्मीदवारान को टिकटें दी हैं। अब ये मुश्किलात जो हैं तहरीक इंसाफ इनको कैसे कम कर पाएगी, और वो प्लान जिसे वो प्लान बी कहती थी, ये इसी प्लान बी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन ने कितना नुकसान पहुंचाया, ये तो आने वाले दिन बताएंगे। अपने मेज़बान फारूक कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।